फाइनली हम कक्षा 9वीं के गणित विषय का पेपर लेके आ चुके हैं। बच्चों ये पेपर आपकी 9 मार्च की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। तो बच्चों इस प्रश्न पत्र को देखते हैं। आप इस प्रश्न पत्र को तैयार करके परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। बच्चों ये पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। बच्चों इसमें पहला पूछा गया निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या बताना है। पहला प्रश्न है अपरिमेय संख्या बताना है। तो बच्चों अपरिमेय संख्या का जो इसका तो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा √13। दोस्तों जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता वो बच्चों अपरिमेय संख्या कहलाती है। √16 का वर्गमूल बच्चों 4 होता है और √49 का 7 होता है, जबकि √13 का बच्चों वर्गमूल नहीं निकलता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न है रैखिक समीकरण y बराबर 3x + 5 का दोस्तों बताना कैसा हल होगा। तो बच्चों इसका जो हल होगा वो होगा हमारा बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसका राइट आंसर है बच्चों सी नंबर का। अगला है किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बताना है। तो बच्चों किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग पता है 360 डिग्री होता है 360। इसका राइट आंसर है बच्चों बी। चौथा है दोस्तों समान आकार व समान माप वाली आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। दोस्तों बताना समान आकार व समान माप वाली आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। तो बच्चों ये कहलाती हैं समरूप। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो बच्चों ये प्रश्न अक्सर परीक्षा पूछा जाता है कि तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो बच्चों वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो बच्चों होती है व्यास। बच्चों जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों ये वृत्त होता है और वृत्त का जो बच्चों ये होता है केंद्र, और केंद्र से जो सीधी रेखा जाती है बच्चों वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है और ये बच्चों इसको वृत्त का व्यास कहते हैं। इसके बाद दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो बच्चों होता है 4πr²। दोस्तों गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है 4πr²। दोस्तों जहाँ r क्या है त्रिज्या है और दोस्तों पाई का मान होता है 22/7। तो दोस्तों ये थे आपके रिक्त स्थायी विकल्प के से संबंधित प्रश्न। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं जो आपका रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें दोस्तों बताना था 3x³ + x² + 2 में x³ का गुणांक बताना है। तो दोस्तों x³ का गुणांक देखते हैं। x³ का गुणांक क्या है 3 है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है 3। अगला है दोस्तों दो चरों वाले रैखिक समीकरण को दोस्तों बताना कौन सा समीकरण कहते हैं। तो दो चरों वाले एक घातीय समीकरण को बच्चों रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चरों वाले एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। समकोण की माप बच्चों पता है समकोण की माप हमेशा 90 डिग्री होती है, 90 अंश होती है। इसका राइट आंसर है बच्चों एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। दोस्तों समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 अंश होता है, तो इसलिए दोस्तों 180 अंश में जब 3 का भाग देते हैं तो दोस्तों प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है बच्चों 60 डिग्री का होता है, 60 अंश का। चक्रीय समांतर चतुर्भुज दोस्तों बताना होता है। तो दोस्तों चक्रीय समांतर चतुर्भुज क्या होता है, एक आयत होता है। इसका राइट आंसर बच्चों आयत। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं क्रमशः ABC हैं और उनका अर्ध परिमाप बताना बच्चों। तो दोस्तों अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S, और अर्ध परिमाप को S से लिखा जाता है। S बराबर होता है A + B + C/2। ये दोस्तों ABC क्या है, तीनों भुजाएं हैं ये त्रिभुज की। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक तीसरा। बच्चों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारा बच्चों जो है मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए प्रश्न पत्र लाते रहते हैं। दोस्तों हमने सभी विषय के प्रश्न पत्र प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, जिन्हें आप जो है हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बच्चों ये प्रश्न पत्र आपकी 9 मार्च को होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। इसको आप इन प्रश्नों को आप 2 से 3 बार अवश्य लगाएं। इसके बाद दोस्तों सही जोड़ी मिलान करना है। बिंदु -3 और -2 की स्थिति बताना है। तो बच्चों इसका जो इसकी स्थिति होगी तृतीय चतुर्थांश में, इसकी बच्चों स्थिति होगी तृतीय चतुर्थांश। दूसरा है 0, 2 की स्थिति। तो दोस्तों इसकी जो स्थिति होगी वो होगी हमारी y अक्ष पर। इसके बाद दोस्तों है बिंदु 3, 0 की स्थिति। 3, 0 की स्थिति होगी बच्चों x अक्ष पर होगी। इसके बाद बिंदु 1, 2 की स्थिति बताना है। तो दोस्तों बिंदु 1, 2 की स्थिति होगी प्रथम चतुर्थांश पर। इसके बाद बिंदु 2, -3 की स्थिति बताना बच्चों में। तो इसकी 2 स्थिति होगी हमारे बच्चों चतुर्थांश में।
और दोस्तों बिंदु -5, 7 की जो स्थिति होगी वो होगी बच्चों हमारे द्वितीय चतुर्थांश में। तो बच्चों ये आप इस तरह देख लें कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं। प्रत्येक इसमें दोस्तों सत्य और असत्य से बताना है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बच्चों ये सत्य, प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या होती है क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए दोस्तों ये क्या होगा, सत्य होगा। दूसरा, 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है। बच्चों बिल्कुल सत्य ही है, क्योंकि 2 घात वाले बहुपद हमेशा द्विघाती बहुपद कहलाते हैं। 2 चरणों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax + by + c होता है। तो बच्चों ये भी क्या है, सत्य है। इसका जो मानक रूप होता है वो ax + by + c होता है। 75 अंश का पूरक कोण दोस्तों 105 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये भी आपका सत्य है, क्योंकि दोस्तों इनको अगर दोनों को टोटल करेंगे तो दोस्तों इनका 180 डिग्री ही आएगा। एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती। तो दोस्तों ये असत्य है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो बच्चों क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जबकि इसमें कह रहा बराबर नहीं होती, इसलिए असत्य होगा बच्चों ये। वर्ग अंतराल 140 से 150 की निम्न सीमा बच्चों बताना 140 होगी। तो बच्चों ये सत्य है। बच्चों इसकी जो है निम्न सीमा ये कहलाती है और उच्च सीमा बच्चों ये कहलाती है। अगर उच्च सीमा पूछी जाती तो बच्चों 150 होती। इसके बाद बच्चों प्रश्न क्रमांक 5वां देखते हैं। 5वें में क्या पूछा गया, 5वें में समीकरण x = 2y = 5 में दोस्तों x = 1 हो तो y का मान निकालना है। तो बच्चों y का मान निकालने के लिए जो हमें x का मान 1 दिया है, तो इस समीकरण में हम x + 2y = 5 दिया है, तो x की जगह बच्चों हम 1 रखेंगे। तो 1 + 2y = 5, 1 को दो बच्चों इस साइड शिफ्ट कर देंगे, पश्चांतर करेंगे तो आ जाएगा 5 - 1 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों 2y बराबर आएगा 4, तो y बराबर आ जाएगा बच्चों 4/2। तो दोस्तों इसको 2 से काटेंगे तो 2 आएगा। तो y का मान क्या होगा बच्चों, 2 होगा इसका राइट आंसर। यूक्लिड की कोई दोस्तों एक अवधारणा लिखना है। तो दोस्तों यूक्लिड की जो अवधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बच्चों इसका है सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं बच्चों। ये यूक्लिड की अवधारणा है। तीसरा दोस्तों निम्नलिखित आकृति में x का मान बताना है। बच्चों ये सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर जो बना कोण होता है दोस्तों वो होता है 180 डिग्री का, जिसमें दोस्तों एक एंगल दिया है 55 डिग्री, दूसरा एंगल निकालना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 180 में से 55 को माइनस करेंगे। तो दोस्तों इसका जो मान आएगा x का मान होगा 180 - 55। तो दोस्तों इसको हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों, आ जाएगा 125। तो दोस्तों इसका मान होगा 125। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A दिया 45 अंश, कोण B दिया 100 अंश और दोस्तों कोण C का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें कोण C का मान निकालना है। तो दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है बच्चों A1 180 अंश। तो दोस्तों इसमें 2 कोण दिए हैं 100 और 45। तो दोस्तों बच्चों तीनों को निकालने के लिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180। तो दोस्तों कोण A दिया 45, कोण B दिया हमें 100, कोण C निकालना है। तो बच्चों इसको इस तरह निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145 प्लस कोण C बराबर 180। और दोस्तों हम इसको 145 को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 180 - 145। तो दोस्तों इसको हल करने पर आएगा 180 में से 145 घटाएंगे तो आ जाएगा दोस्तों 35 डिग्री। तो दोस्तों इस कोण C का मान होगा 35 डिग्री। इसके बाद दोस्तों कोण त्रिभुज में कोण AOB दिया है 88 डिग्री है। बच्चों ये कोण हमें x का मान निकालना है। तो बच्चों जो केंद्र पर जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का आधा होता है। तो दोस्तों इसका आधा हो जाएगा। तो दोस्तों 88 में 2 का भाग दे देंगे तो इसका आ जाएगा 44। तो दोस्तों इस जो x का मान होगा वो होगा 44। इसका मान बच्चों 44 डिग्री होगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया, अगला प्रश्न पूछा गया बिंदु 2/3 और 4/5 की भी 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो बच्चों इनकी भी जो परिमेय संख्या निकालने के लिए दोस्तों इनके हर को बराबर करेंगे। तो दोस्तों दिया 3/5। तो दोस्तों 3/5 में ऊपर 10 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा
30/50। इसी तरह दोस्तों 4/5 में भी दोस्तों ऊपर नीचे 10 का गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 40/50। अब दोस्तों 30/50 और 40/50 के बीच हमें दो संख्या लेना है तो दोस्तों हो जाएगी 31/50 या और 32/50। इसके अलावा दोस्तों हम 32 का 33/50 भी ले सकते हैं या 34/50, किन्हीं दो संख्याओं को आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। इसके बाद बच्चों ये दो संख्या इसके बाद 1/√2 के हर का परमेकरण करना है। तो बच्चों हर का परमेकरण इसका होगा 1/√2 है, तो √2 का बच्चों ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो √2 का 1 में गुणा होगा तो √2 आएगा, और बच्चों √2 का √2 में गुणा होगा तो बच्चों 2 आएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा √2/2। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। इसको बच्चों हमें सरल करना है दोस्तों। तो इसको सरल इस प्रकार करेंगे बच्चों दोस्तों इनमें दोनों पे जो है जो पावर है वो समान है। तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है बच्चों a की पावर m इंटू बी की पावर m इक्वल टू होता है बच्चों a इंटू बी की पावर m। दोस्तों इस तरह हम इसको 7 और 8 को एक साथ लिखेंगे और दोनों के ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। 7 और 8 का गुणा करेंगे बच्चों तो 56 आएगा, 56 की पावर 1/2। 1/2 हटाएंगे तो बच्चों यहाँ रूट ले लेंगे 56 को हम लिख सकते हैं बच्चों 14 इंटू 4, 14 चौको 56। और दोस्तों 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2, ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा बच्चों 14। तो दोस्तों इसका आएगा 2√14। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इसमें एक शून्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में 0 रख देंगे। तो दोस्तों इसका हो जाएगा 2x + 1 = 0। तो 2x बराबर बच्चों 1 प्लस का 1 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, और दोस्तों ये गुणा वाली संख्या इस साइड आएगी भाग में। तो दोस्तों x का 1 आएगा -1/2। इसके बाद दोस्तों इसी का अथवा प्रश्न देखते हैं। x = 0 बहुपद में दोस्तों हम मान निकालना है दोस्तों। तो x का मान 0 रखेंगे बच्चों, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो बच्चों इसका मान 0 रखेंगे, x की जगह 0 यहाँ भी 0। तो दोस्तों 0 का गुणा 5 में होगा तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 गुणा 4 में होगा 0 होगा, यहाँ बचेगा बच्चों 3। तो 0 में से 0 कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 3। इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 3। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया दोस्तों सर्वसमीका का प्रयोग करके हमें दोस्तों x + 4 और x - 4 का गुणनफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका सर्वसमीका का सूत्र होता है देखो a + b और a - b। इसमें बच्चों सर्वसमीका लगेगी a² - b²। तो दोस्तों इसकी सर्वसमीका देखते हैं। a + b और a - b इक्वल टू होता है a² - b²। तो दोस्तों एक x + 4 और x - 1 x - 4। तो दोस्तों इसको हम इस रूप में लिखेंगे a² - b²। तो बच्चों a का मान x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान बच्चों 4 है तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर बच्चों होता है 16। तो दोस्तों इसका लास्ट सोल्यूशन होगा x² - 16। इसके बाद बच्चों अगला है सीधे गुणा किए बिना 104 × 96 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 104 × 96 गुणनफल इस प्रकार होगा। 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं और 96 को बच्चों हम लिख सकते हैं 100 - 4। तो दोस्तों यहाँ भी वही सर्वसमीका लगेगी a + b और a - b। तो दोस्तों a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो 100 का स्क्वायर होगा -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बच्चों ये आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 4 का स्क्वायर 16। तो दोस्तों 10,000 में से 16 घटाएंगे तो 9,984 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों आते कार्तीय तल में मूल बिंदु क्या होते हैं, इसके निर्देशांक बताना। तो बच्चों मूल बिंदु देखते क्या होते हैं। मूल बिंदु वह बिंदु है जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। बच्चों ये x अक्ष होता है और ये y अक्ष, जहाँ एक दूसरे को काटे हैं वो मूल बिंदु कहलाता है, और इसके निर्देशांक बच्चों होते हैं 0, 0। इसको आप याद रखेंगे। बिंदु 4, 3 और 5 2 के भुज और कोटि लिखना। तो दोस्तों भुज ये होता है 4, इसमें भुज 4 है, और दोस्तों कोटि 3 है, जबकि इसमें भुज 5 है और कोटि बच्चों 2 है। तो दोस्तों ये थे 2 है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दुगनी है। तो बच्चों इसमें हमें इस समीकरण को 2 चर वाला समीकरण है। तो बच्चों हमें इसमें नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है। तो वो तो दोस्तों हमें कलम की कीमत मानना है y और नोटबुक की कीमत मानना है x। तो बच्चों नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से दुगनी है नोटबुक की कीमत। तो दोस्तों इसमें हमें 2 का गुणा कर देना, तो x बराबर आ जाएगा 2y। ये दोस्तों समीकरण का सलूशन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगले प्रश्न में क्या पूछा है। समीकरण x बराबर 4y के कोई 2 हल करना है। तो बच्चों इसके 2 हल इस प्रकार होंगे।
इसके दोस्तों दो हल इस प्रकार होंगे, x बराबर 4y के दो हल। सबसे पहले दोस्तों हम y बराबर 0 लेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो दोस्तों y का गुणा जब 0 गुणा 4 में होगा तो दोस्तों x का मान 0 आएगा। तो दोस्तों इसका पहला हल होगा 0 0। दूसरी स्थिति में दोस्तों हम y का मान 1 रखेंगे, यहाँ y की जगह 1 रखेंगे, तो 1 का गुणा दोस्तों 4 में होगा तो x बराबर आएगा 4, और दोस्तों y के बराबर होगा 1, तो दोस्तों दूसरा हल होगा 4 1। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, देखते हैं यूक्लिड के अनुसार रेखाखंड को परिभाषित करना है। तो बच्चों ये रेखाखंड की परिभाषा ये, एक रेखाखंड जो होता है बच्चों एक रेखाखंड दोस्तों होता है दो अंतर बिंदुओं के बीच की, एक रेखाखंड दो अंतर बिंदुओं के बीच का भाग होता है बच्चों, ये रेखाखंड कहलाता है। तो बच्चों दो बिंदु होते हैं, इन दो बिंदुओं के जो बीच का जो भाग होता है बच्चों, ये रेखाखंड कहलाता है। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, त्रिभुजों में कोण कोण सर्वांगता कसौटी लिखिए। तो भुजा कोण भुजा सर्वांगता कसौटी लिखना है। तो बच्चों इसकी कसौटी इस प्रकार है, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतःकोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतःकोण के बराबर होते हैं तो दोस्तों क्या होता है, दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। तो बच्चों ये थी हमारी जो है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। दूसरी जो सर्वांग समता है दोस्तों भुजा 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 सर्वांग समता। तो दोस्तों इसका इस प्रकार लिखेंगे, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, सर्वांग सम होंगे। दोस्तों इन प्रश्न दोनों को आप देख लें, ये दोस्तों एक परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं, एक सर्वांग समता कसौटी के बारे में निश्चित पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखना है बच्चों। तो समांतर चतुर्भुज के गुण इस प्रकार है, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। दूसरा था बच्चों आयत के कोई दो गुण लिखना है। तो बच्चों आयत के गुण होते हैं, आयत में क्या होता है बच्चों, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत बच्चों इस तरह होती है आकृति, आयत में बच्चों ये क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उनका जो प्रत्येक कोण होता है बच्चों वो होता है 90 डिग्री का। तो दोस्तों ये थी आयत की विशेषताएं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ r है बच्चों गोले की त्रिज्या। तो दोस्तों इसका सूत्र इस प्रकार लगाएंगे 4 पाई r स्क्वायर, जहाँ बच्चों r का मान दिया हमें कितना 7, तो यहाँ 7 रखेंगे बच्चों, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो दोस्तों इसका आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। इसी तरह दोस्तों प्रश्न 18 पूछा गया, इसी का अथवा है। इसमें बच्चों हमें इस लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी तिर्यक ऊंचाई 21 है और आधार की त्रिज्या 12 है। तो दोस्तों इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l। तो दोस्तों r का मान 12 है और l का मान 21 है। तो दोस्तों हम इसे 7 से 21 को काटेंगे 3 बार, और दोस्तों 22 12 और 3 का गुणा करेंगे तो 792 वर्ग सेंटीमीटर। ये थे दोस्तों इसके महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र। और दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए दोस्तों जो 9 मार्च को आयोजित होना है उसके लिए दोस्तों बहुत ही लाभकारी है। इसके बाद दोस्तों इसमें गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन बच्चों होता है 4/3 पाई r³। इस सूत्र की सहायता से आप गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 21 में इसको हमें प्रसारित रूप में करना है। तो बच्चों इसका प्रसारित रूप इस प्रकार होगा, इसमें दोस्तों हमें सबसंख्या लगेंगे, इसमें सबसंख्या लगेगी बच्चों a + b का होल क्यूब। तो दोस्तों इसमें सबसे a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। इस सूत्र की सहायता से बच्चों आप इसका प्रसारित रूप लिख सकते हैं। तो बच्चों आई होप यू आपको ये प्रश्न पत्र बहुत ही लाभदायक और दोस्तों बहुत ही रामबाण साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आपसे पुनः रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक कर दें। बच्चों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम बच्चों।